पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत गांव, जहां देवदार के घने जंगल हो, नदियों की कलकल हो और फिर अचानक एक दिन सब तबाह। पर यह तबाही किसी एक दिन की नहीं थी। इसकी कहानी 185 साल पहले फ्रेडरिक विल्सन नाम के एक अंग्रेज से शुरू हुई थी। कौन था ये विल्सन और कैसे इसने धीरे धीरे धराली की बर्बादी लिख दी, आज हम आपको सुनाएंगे हैरान करने वाली ये कहानी। फ्रेडरिक विल्सन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व सैनिक था, जो 1840 के दशक में कंपनी के सख्त रूल से बचकर भागा और उत्तराखंड के दूर दराज हर्षिल इलाके में आके बस गया। लोग उसे हर्षिल का राजा, शिकारी विल्सन या पहाड़ी विल्सन कहते थे। शुरुआत में उसने लोकल लोगों का विश्वास जीता, सेब की खेती शुरू की, लोकल महिला से शादी की, लेकिन फिर उसकी असली सनक सामने आई। उस समय 2000 मीटर से ऊपर के पहाड़ी इलाकों में देवदार के जंगल इतने घने थे कि 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 400 से 500 पेड़ खड़े रहते थे। विल्सन ने देखा ये लकड़ी बहुत मुनाफा दे सकती है। उसने बड़ी चालाकी से भागीरथी नदी में लकड़ियों के लट्ठे बहाकर व्यापार शुरू कर दिया। फिर आया 1850 का दशक। इंडिया में रेलवेज की शुरुआत होने वाली थी। ट्रैक्स के लिए वुडन स्लीपर्स की मांग बढ़ी। विल्सन ने टेहरी के राजा से इजाजत ली और फिर शुरू हुआ मैसिव डिफॉरेस्टेशन। हर्षिल, धराली, मुखबा, गंगोत्री तक 600 एकड़ जमीन पर करीब 2 लाख से ज्यादा देवदार के पेड़ काट डाले। हालांकि धराली के मंदिर के पुजारी ने उसे चेतावनी भी दी और कहा कि पेड़ मत काटो, देवदार का प्रकोप होगा। लेकिन विल्सन का जवाब था, मेरे पास ठेका है, राजा की परमिशन है और मैं कंपनी के लिए काम करता हूं। यानी प्रकृति की चेतावनी को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। देवदार के पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, वो जमीन को बांध कर रखते थे, भूस्खलन और बाढ़ से बचाते भी थे। सालों की कटाई ने धराली की नींव कमजोर कर दी। दोस्तों, 5 अगस्त 2025 को जो आपदा आई है, वो एक तरह से विल्सन के 185 साल पुराने कामों का नतीजा ही तो है। पहाड़ ने आखिर अपना हिसाब चुका ही लिया। विल्सन ने हंटिंग और एनिमल ट्रेड से भी खूब कमाया, लेकिन बुढ़ापे में हर्षिल छोड़कर मसूरी चला गया। और आयरनी देखिए, वहीं एक देवदार के पेड़ के नीचे दफनाया गया, जिस पेड़ की कटाई उसने कभी नहीं रोकी थी। दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो हमें वर्तमान में चोट भी देता है। फ्रेडरिक विल्सन की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की सनक नहीं, बल्कि ये सबक है, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका जवाब वो जरूर देगी।